बीजापुर मुठभेड़ की पुष्टि हो गई है। 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए और मुठभेड़ में पीएलजीए बटालियन के सदस्य मारे गए हैं। मुठभेड़ में सीआरसी कंपनी के सदस्य भी मारे गए। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बीजापुर में जिस तरह से मुठभेड़ की खबर सामने आई थी, अब इस मुठभेड़ की पुष्टि हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी विस्तार न्यूज दे रहा है आपको। बीजापुर मुठभेड़ की पुष्टि हुई है। 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और मुठभेड़ में मारे गए पीएलजी बटालियन के सदस्य। तो वही मुठभेड़ में सीआरसी कंपनी के सदस्य भी मारे गए हैं। तो अब जो 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी, 3000 जवान जिस ऑपरेशन में तैनात थे वो नक्सली मारे गए हैं। और आपको बता दें कि 12 नक्सलियों के मारे जाने की जो खबर आ रही थी, बेहद खतरनाक ये नक्सली बताए जा रहे हैं, क्योंकि पीएलजीए बटालियन के सदस्य बताए जा रहे हैं और सीआरसी कंपनी के सदस्य भी बताए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नितेश, आज सुबह हम जब बात कर रहे थे कि किस तरह से बीजापुर में जो लगातार ये मुठभेड़ देखने को मिल रही है, एक बड़ा मुठभेड़ हुआ है, अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। 12 नक्सली मारे गए, जो हम जिस पर बात कर रहे थे, इस खबर की पुष्टि हो गई है। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा पुष्टि हो गई है और सारी अटकलों पर विराम लग गया है और जो तमाम सुरक्षा बल के जवान हैं उनको सुरक्षित ढंग से जो है वापस ले जाया जा रहा है। और करीब 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद जो है बीजापुर में तमाम जो है जितना जखीरा बरामद किया गया है, तमाम जो नक्सली हैं, जो खतरनाक माओवादी हैं, उनके सभी शवों को जो है रखा जाएगा वहां पर। और इसके साथ बस्तर आईजी पी सुंदरराजन वहां पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा और डिटेल में जानकारी देंगे। इस वक्त मैं जिस रास्ते में मौजूद हूं, विस्तार न्यूज की भी कोशिश है कि उन तमाम जो मारे गए माओवादी हैं उनके शवों को दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा पाएं। यही वो रास्ता है, आवपल्ली के रास्ते पर हम खड़े हैं और यहीं से लगभग 1 घंटे की दूरी में जो है तमाम जो माओवादी हैं उनके शव लाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सीधा उन शवों को सीधा ले जाया जाएगा एसपी ऑफिस के पीछे जो हेलीपैड है, और जो आगे की कार्रवाई है वही बस्तर आईजी पी सुंदरराजन देंगे। पी सुंदरराजन जो है पहुंचने वाले हैं, जो हमारी जानकारी है, जो बीजापुर पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएलजीए बटालियन नंबर 1, जो कि बहुत ही खूंखार बटालियन मानी जाती है, जो कि सबसे ज्यादा बारूद बिछाने में माहिर है, उसके सदस्य मारे जाने की खबर है भारी संख्या में। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं से 10 शवों को ले जाया जाएगा। तमाम जो जवान हैं वो पैदल चल चुके हैं वहां से, फिर उसके बाद बाइक के जरिए आएंगे और फिर उसके बाद जो टेम्पो है उसके जरिए तमाम शवों को भेजा जाएगा। और जवान, किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर जो है फोर्स तैनात है और सुरक्षित ढंग से जो है जवान भी पहुंचे, ये दुरुस्त किया जा रहा है। और आगे से पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, रोक दिया गया है मीडिया को, और जंगल से आगे की तरफ, मेन सड़क की तरफ जो है जवान बढ़ गए हैं, जो अभी की ताजा जानकारी प्रतिज्ञा बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, उसूर के रास्ते से 2 नक्सलियों के शव लाए जाएंगे, 10 शव इधर से लाए जाएंगे। 12 जो है हार्डकोर नक्सली जो है मारे गए हैं। बहुत ही वहां पर बारूदी जो है जाल बिछाया गया था नक्सलियों के द्वारा। इसे भेदते हुए 12 नक्सलियों को ध्वस्त करना और मांद में घुसकर ध्वस्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि ये जो जंगल है, ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी बहुत ही जो है ऊपर की दिशा में जो है नक्सली रहते हैं, नीचे जवान रहते हैं। इस तरीके से भौगोलिक काफी चुनौतियां थी, उन सभी चुनौतियों को पार किया गया बहुत बड़े स्तर पर। आप चाहे वो बीजापुर डीआरजी की बात कर दीजिए, सुकमा डीआरजी की बात कर दीजिए, इसके साथ ही दंतेवाड़ा डीआरजी की बात कर दीजिए, तीनों ही डीआरजी यहां पर मिली, कोबरा बटालियन पहुंची, बिल्कुल, और बहुत बड़ा यह ऑपरेशन है, क्योंकि नक्सलियों के मांद में घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आपको रोकना चाहूंगी नितेश, क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुना देते हैं दर्शकों को। दोनों ही खतरे से बाहर हैं और एक मृदुल वर्मन है और एक मोहम्मद अशफाक है। मृदुल जी असम के रहने वाले हैं और अशफाक जी लद्दाख के रहने वाले हैं। दोनों ही जवान अभी खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और मैं स्वयं उनको देख करके बात कराया हूँ, उनके परिवार में उनकी बात हो गई है, अभी दोनों निश्चिंत हैं बिल्कुल।
ये हार्डकोर एरिया है जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और उसमें 12 नक्सली मारे गए। जो नियत समय है उस समय तक स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी। तो देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा को सुना आपने, उनका कहना है कि 12 नक्सली मारे गए और साथ ही साथ आईईडी ब्लास्ट में जो 2 लोग घायल हुए थे उनके बारे में बताया गृह मंत्री विजय शर्मा ने कि वो अब बेहतर स्थिति में है, उनकी हालत स्थिर है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर लाइव जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उनसे कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन है और कैसे इसे और देखा जाना चाहिए। क्योंकि संजय देखिए, ये नक्सलियों का मांद है, कहीं ना कहीं नक्सलियों का एक बड़ा गढ़ है और इस गढ़ में घुसकर इसे भेदना और वहां पर 12 नक्सलियों को ढेर कर देना, क्योंकि नितेश बता रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे बारूद बिछाए गए थे, बावजूद इसके सुरक्षा बल के जवान वहां तक गए और 12 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। कितना बड़ा ये ऑपरेशन और कैसे इसे देखा जाना चाहिए? देखिए, क्योंकि अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 और सेंट्रल रीजनल कमेटी, जिसे सीआरसी कहा जाता है, उससे सीधे तौर पे जवानों की मुठभेड़ हुई है। इससे पहले साल 2021 में जब बटालियन नंबर 1 के सामने फोर्स की मुठभेड़ हुई थी तो हमारे 22 जवान शहीद हुए थे। उससे पहले के आंकड़े भी आपको पता होंगे कि कई बड़ी जवानों को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में देखिए कि बस्तर बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। उसी सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों को और साथ ही उसी बटालियन नंबर 1 के नक्सलियों को जवान उनके मान में घुसते हैं, घेरते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। 12 नक्सलियों के 100 जो है वो बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो यहाँ माहौल हमेशा तैयार होता था कि नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 जो है उसे हराना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ जब भी फोर्स का सामना करेगी तो फोर्स को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि साल 2024 में फोर्स का सामना बटालियन नंबर 1 से नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बटालियन नंबर 1 से सामना भी हुआ 2025 के शुरुआत में ही और 12 नक्सलियों को मार गिराया गया। हमारे सभी जवान भी सुरक्षित है, ऐसी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया।